हेलो बच्चों, बायोलॉजी वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा लगातार एनसीईआरटी के बाहर के जो टॉपिक हैं या एनसीईआरटी के भी टॉपिक हैं, लगातार छोटी छोटी वीडियोस में उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी में जो भी इवोल्यूशन में आपने देखा होगा, इवोल्यूशन में एक टॉपिक आपको दिया गया है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड बेटा आपको दिए गए कि अर्थ की ओरिजिन कब हुई, यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई, सीवीड कब अपीयर हुए, डायनासोर कब डिसअपीयर हुए, तो जितने भी पॉइंट हैं ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक वीडियो में यानी 5 मिनट के अंदर सारे वो पॉइंट आप याद कर सकते हैं जो एक्चुअली याद करना बहुत कठिन होता है। तो जितने भी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के क्वेश्चन बेटा हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट से। अगर हम बात करते हैं 3 से 4 मिलियन साल पहले, बेटा पहले ये जान लीजिए कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख से होता है। 1 मिलियन कही या फिर 10 लाख आप इसे कह सकते हैं। तो अब 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, MYA जो लिखा है मिलियन ईयर एगो, मतलब 30 से 40 लाख साल पहले मैन लाइक प्राइमेट वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। ये आपको याद करना है, डेटा है एनसीईआरटी के, ये आपको याद करना है। दूसरा 320 मिलियन ईयर एगो, इसका मतलब बेटा क्या होगा? 320 मिलियन ईयर एगो का मतलब हो गया कि आप इसे कह सकते हैं कि 3200 लाख, या फिर आप इसे कह सकते हैं 320 मिलियन ईयर एगो का मतलब हो गया कि करीब 32 करोड़ साल पहले। हिंदी में अगर हम कहें तो 32 करोड़ हो जाएगा। तो 32 करोड़ साल पहले सी वीड एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड। सीवीड जनरली क्या होते हैं बेटा? जैसे हम केल्प की बात करें, ब्राउन एल्गी, उन्हें सीवीड के नाम से जाना जाता है। तो सीवीड और जो फ्यू प्लांट थे वो 300 बिलियन मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट करते थे अर्थ पे। एग्रीकल्चर की शुरुआत बेटा हुई थी और ह्यूमन सेटलमेंट की शुरुआत हुई 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले आज से मनुष्य ने खेती करनी शुरू की और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, यानी मनुष्य ने एक जगह पर रहना शुरू किया। उससे पहले उसका जीवन घुमंतु था, वो इधर उधर घूमता रहता था, फल तोड़ के खा लिए प्लांट से। लेकिन 10,000 साल पहले जब उसने खेती करना शुरू किया तो खेती करने की वजह से उसने सेटलमेंट स्टार्ट किया, एक जगह पर रहना शुरू किया। 15 मिलियन साल पहले, 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ साल पहले प्राइमेट जिनका नाम ट्रायोपिथेकस और रामापिथेकस ये एग्जिस्ट करते थे। आपने पढ़ा ट्रायोपिथेकस मोर एप लाइक था और रामापिथेकस मोर मैन लाइक था। तो ट्रायोपिथेकस और रामापिथेकस 15 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे। 3 बिलियन साल पहले, ध्यान दीजिए, अब बिलियन का मतलब बेटा अरब होता है, यानी आज से 3 अरब साल पहले या 300 करोड़ साल पहले फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। अर्थ पर पहली नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन साल पहले अपीयर हुई। 300 करोड़ साल पहले, 18,000 साल पहले केव आर्ट बनाई गई। गुफाओं में जो चित्रकारी की गई वो आज से 18,000 साल पहले की गई। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया भीम बेतका रॉक शेल्टर। भीम बेतका रॉक शेल्टर जो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, वो एक एग्जाम्पल है जहां पर प्री हिस्टोरिक केव आर्ट आज से करीब 18,000 साल पहले बनाई गई। 4 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हमारी धरती पर पहली लाइफ की जो ओरिजिन हुई वो आज से करीब 400 करोड़ साल पहले या 4 अरब साल पहले या 4 बिलियन ईयर एगो हुई। तो ये पॉइंट आपको याद करने। 350 मिलियन ईयर एगो, आज से 35 करोड़ साल पहले जॉलेस फिश इवॉल्व हुई। जॉलेस फिश क्या है बेटा? साइक्लोस्टोमेटा जो आप पढ़ते वही जॉलेस फिश है। इसके अलावा फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, ये भी करीब 35 करोड़ साल पहले या 350 माया पहले हो। MYA मिलियन ईयर एगो को माया पढ़ सकते हैं। आज से 2 मिलियन साल पहले की अगर बात करें, मतलब 20 लाख साल पहले, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हमारे पूर्वज थे ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में शायद रहा करते थे। आज से करीब 20 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस शायद ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहा करते थे। 75,000 से 10,000 साल पहले का जो समय उसे आइस एज कहा जाता है। आइस एज, आज का जो एज है उसे आयरन एज कहते हैं, लोहे का युग। लेकिन 75,000 से 10,000 साल पहले का जो समय था उसे आइस एज कहते हैं। उसमें मॉडर्न होमोसेपियंस की ओरिजिन हुई। मॉडर्न होमोसेपियंस का मतलब यहाँ पर देखिए, होमोसेपियंस में 3 अलग अलग वेराइटी या सब स्पीसीज आती हैं, नियंडरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन और मॉडर्न मैन। तो पहला जो होमोसेपियंस था वो बेटा था नियंडरथल, दूसरा क्रोमैग्नन, तीसरा हम लोग जिसको कहते हैं मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न होमोसेपियंस की ओरिजिन 75,000 से 10,000 साल पहले आइस एज में हुई।
यूनिवर्स की ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो, यानी 20 अरब साल पहले या 2000 करोड़ साल पहले, आज से 2000 करोड़ साल पहले हमारा ब्रह्मांड बना। हमारी यूनिवर्स की ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो हुई। 1 लाख से 40,000 साल पहले की बात करें, 1 लाख से 40,000 साल पहले नियंडरथल मैन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहा करता था। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ज्यादातर हमारे पूर्वज अफ्रीका में डेवलप हुए, लेकिन नियंडरथल मैन की बात करें तो ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहा करता था, आज से करीब 1 लाख साल से 40,000 साल के बीच में। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले यानी 6.5 करोड़ साल पहले की बात करें तो डायनासोर डिसअपियर हुए इस अर्थ से। डायनासोर हमारी अर्थ से क्यों डिसअपियर हुए, इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से मारे गए, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ज्यादातर ये बर्ड में इवॉल्व हो गए। एनसीईआरटी कहता है सही रीजन इन दोनों के बीच में है, यानी कुछ डायनासोर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मारे गए और कुछ डायनासोर बर्ड में इवॉल्व हो गए, और इसका एविडेंस मिलता है आर्कियोप्टेरिक्स से। आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। तो 65 मिलियन साल पहले यानी 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर इस धरती से डिसअपियर हो गए। 500 मिलियन साल पहले यानी 50 करोड़ साल पहले इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए, और सबसे पहले इनवर्टिब्रेट की बेटा बात करें तो पोरीफेरा सबसे पहले इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट की ओरिजिन हुई आज से करीब 50 करोड़ साल पहले। 200 मिलियन साल पहले यानी 20 करोड़ साल पहले फिश लाइक रेप्टाइल यानी इक्थियोसॉर्स का इवोल्यूशन हुआ। 20 करोड़ साल पहले इक्थियोसॉर्स हमारी अर्थ पर इवॉल्व हुए। आज से करीब 1.5 मिलियन ईयर एगो यानी 15 लाख साल पहले जावा मैन, जिसे होमो इरेक्टस कहते हैं, ये एग्जिस्ट करता था। तो जावा मैन 1.5 मिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करता था, और ये सारे डेटा बेटा एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। अर्थ की जो ओरिजिन है वो आज से करीब 4.5 अरब साल पहले या 4.5 बिलियन ईयर एगो या 450 करोड़, हमारी धरती 450 करोड़ साल पहले बनी मिल्की वे गैलेक्सी में, या आप कह सकते हैं कि हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है। आज से करीब 2 बिलियन ईयर एगो, मतलब आज से आप ये कह सकते हैं 2 अरब साल पहले या 200 करोड़ साल पहले की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे। पहली नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर एगो, फर्स्ट लाइफ 4 बिलियन ईयर एगो, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर एगो, और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म 2 बिलियन ईयर एगो अपीयर हुई। चलिए बेटा कुछ ब्रांचेस भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे बॉडी मूवमेंट की जो स्टडी होती है इस ब्रांच को काइनेसियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ मॉथ एंड बटरफ्लाई, तितलियों की स्टडी को लेपिडोप्टेरोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ किडनी, ये आसान है, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन है तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं किडनी की स्टडी को। स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड इज नेम्ड एज निडोलॉजी, चिड़िया के घोंसलों के अध्ययन को निडोलॉजी कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी, से ऑन्टोजेनी कहते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइलोजेनी के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन इज कॉल्ड राइनोलॉजी, राइनो टर्म यूज किया था नोज के लिए, जैसे राइनो वायरस जो नोज को इन्फेक्ट करता है, सर्दी जुकाम कॉज करता है। सीड की स्टडी ये बहुत खास, स्पर्मोलॉजी। फ्रूट की स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं, और जो सीड की स्टडी है इसे स्पर्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ जॉइंट एंड लिगामेंट, जॉइंट और लिगामेंट की स्टडी को सिंडेस्मोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल इज नेम्ड एज टेक्टोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल की स्टडी को टेक्टोलॉजी कहते हैं। कुछ डिस्कवरीज भी देख लीजिए। प्रियॉन की डिस्कवरी प्रूजिनर ने 1997 में की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो डेटा था ये पब्लिश किया गया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा एनसीईआरटी में दिया गया है। कोएंजाइम ए की डिस्कवरी लिपमैन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई, इन्होंने एटीपी साइकिल को भी डिस्कवर किया था। राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1953 में की गई, वही ईयर जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिन एंड बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया। एक्सरे इंड्यूस म्यूटेशन को एच.जे. मुलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा कराया गया था। डीएनए सीक्वेंसिंग की टेक्निक को सेंगर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाया गया था, जिसको एनसीईआरटी ने कहा है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर।
लिमिटिंग फैक्टर का जो लॉ है ब्लैकमैन के द्वारा 1905 में दिया गया था। एनसीईआरटी ने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको बताया है। यूज एंड डिसयूज ऑफ थ्योरी लेमार्क के द्वारा दी गई थी और इन्होंने जिराफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। रिकैपिटुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था ऑन्टोजिनी रिपीट फाइलोजेनी। तो बेटा ये छोटी सी वीडियो में 10 मिनट के अंदर मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, कई नई बातें आपने सीखी होंगी। कुछ पॉइंट एनसीईआरटी के और कुछ पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर भी हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि जब भी ऐसी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक।